ओके बुलाए। सुरेश जी फॉलो करिएगा। यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणाशनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसे, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। सुरेश जी आपको कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो बाद में। बाद में रखो। ओके कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिंतामणि आ CD 29. जी मैं पूछूं जी? आप बोलिए। थोड़े दिन पहले ये डिस्कस थोड़ा सा किया था, ये पद जो है इसमें थोड़ा और डाउट्स मेरे को रह गए। चिंतामणि आ रतन प्रकाशमान, जो ने जाओ वारी वारी, ये तो क्लियर बताया था मिनेशानंद जी ने इसके बारे में। आगे वाला पैराग्राफ, नित्य ओवरना ज्ञान परोवना, ये नित्य ओवरना तो समझ में आता है। वो नित्य जो ओवरना जो आपने बताया था कि वो नजर लेते हैं, नजर निकालते हैं, वो ज्ञान और परोवना का क्या अर्थ होता है? ज्ञान परोवना का क्या होता है अर्थ? कांतियानंद जी। हाँ मेरे को वो लाइन दीजिए गाइस। अरे सॉरी वो स्क्रीन पर आ गया। ओके देखिए। हाँ, चिंतामणि या रत्न प्रकाशमान, जो ने जाओ वारी वारी, नित्य ओवारणा ज्ञान अरोवणा, श्रीमुखे सरस्वती प्यारी, आणी पे उगमणा, पीलीपा जड़ जड़ा, शून्य पूर्ण ज्योत न्यारी न्यारी। हाँ तो यही लाइन आपको समझना है डॉक्टर साहब। नित्य जो नित्य ओवरना ज्ञान परोवना, वो ओवरना तो समझ में आया कि वो नजर उतारना होता है। ज्ञान परोवना क्या होता है? ज्ञान परोवना, हाँ जी, वो मिनेशानंद जी ने बताया था बहुत अच्छा। ये चिंतामणि मतलब जो वो रतन होता है जो आपकी इच्छा पूरी करता है, तो वो उस तरह से जो है दादाजी का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा जो है, या सॉरी आत्मा है, क्योंकि आत्मा जो है वो विकल्पी नहीं है, लेकिन विकल्प उसके हो जाते हैं ना, उसके प्रकाश में सब हो जाते हैं, विकल्प होते हैं। तो वो
चौ ने जाओ वारी वारी ऐसे बताया था कि देखने के लिए, और उसपे वो देखकर जो है उसपे उनको मतलब वारी वारी होता है, वही नजर उतारने के अर्थ में आता है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आता है। दूसरा लाइन जो है ना, नित्य ओवारना ज्ञान परोवना, तो ओवरना तो वही नजर उतारना होता है। ज्ञान परोवना क्या होता है? परोवना तो वो होता है ना जो सुई निकालने का होता है, वो थ्रेडिंग को बोलते हैं। तो ये ज्ञान परोवना क्या अर्थ होता है, निकलेगा? ज्ञान परोवना। हाँ जी, ज्ञान का एनालिसिस। मेरे को ये परोवना का पता नहीं है। गांधी आनंद जी, हाँ, आप बताइए स्वामी जी। जैसे नहीं, मैं आपको ये थोड़ा वो बताता हूँ। जिस तरह से मोती को छेद करते हैं, हाँ 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 और हाँ, मोती अच्छा, को परोवते हैं ना, तो अभी परोवना, ज्ञान परोवना। परोवना, हाँ परोवना, वो अच्छा आप अच्छा, बताइए। समझ गया मैं। तो नित्य ओवारणा ज्ञान परोवना। तो नित्य ओवारणा का मतलब क्या करेंगे? अरे ऐसा करते हैं ना, वो बताइए आपने। अच्छा, ऐसा करते वो ज्ञान परोवना। हाँ, अपने कांति आनंद जी, दूसरा मीनिंग मग्न रहना, लीन होना। अच्छा अच्छा, मतलब हमेशा ज्ञान में ही मग्न रहना, ज्ञान में ही ठहरना। परोवना का मतलब ऐसा हो सकता है। ठहरना। हाँ, सोए, देखा? सोए का हाँ नाम। हाँ हाँ ये तो हाँ हाँ। अच्छा। हम्म, तो इधर क्या आएगा? ज्ञान में लीन रहना, इसका अर्थ से आएगा? नहीं, अपने स्वरूप में ही स्थिर रहना। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो दादाजी का गुण था ना इसमें, श्रीमुखे उनके मुख से सरस्वती बहती है, वो अगला सेंटेंस वो लिखा है। ठीक है, हाँ, ठीक है। यानी पुरुष की जो वाणी होती है हाँ उसे ही प्रत्यक्ष सरस्वती देवी कहा जाता है। हाँ, और वो बहुत अच्छी मीठी मधुर प्यारी होती है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है? जी, वाणी का मालिकीपन नहीं होता है। मालिकवन नहीं होता है, बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, इसलिए देशना कही जाती है। बिल्कुल। ठीक है, देशना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर अगला पैराग्राफ पूछता हूँ, आनी पे उगमना, पहली बार झला झला, ये थोड़ा बता दिए। ये दो आगे के 2-3 सेंटेंस थोड़ा सा वो थोड़ा समझाइए। शून्य को आपने पढ़े? आणी पे उगमना, हाँ जी, पेली पा झड़ा झड़ा, हाँ शून्य पूर्ण ज्योत न्यारी न्यारी। जी, आणी पे उगमना, विलीपा झड़झड़ा, मतलब अहंकार जब शून्य हो जाता है तो चारित्र रूपी ज्योत प्रकट हो जाती है, और कहीं भी दृष्टि जाती है, इधर जाती है या उधर जाती है, वो अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप ही प्रकाशमान होता है। ये जो आनी पे उगमना, ये मतलब ये क्या होता है आनी पे उगमना? मतलब कहीं भी दृष्टि जाए, आणी पे मतलब इधर जाए, पेलीपा मतलब उधर जाए। अच्छा, ऐसा।
हाँ कहीं पर दृष्टि जाए तो शून्य पूर्ण ज्योत न्यारी न्यारी। हाँ, ये 2 बार न्यारी न्यारी क्यों लिखा है? मगर ये ज्योति ऐसी है, हाँ, बहुत न्यारी है, मतलब ज्यादा। हाँ बहुत न्यारी है, सबसे ज्यादा न्यारी है। अच्छा, हाँ ये मतलब न्यारी मतलब वो उसका अनोखी है, इस तरह से बताते हैं ना। हाँ, अनोखी अनोखी। अच्छा, जलजला, जलजला वो चमकने को बोलते हैं ना, जलजला जो है चमकने को। हाँ, शाइनिंग। हाँ, तो मतलब ये आनी पे उगमना, मतलब कि वो इधर इधर दृष्टि जाती है, आपने बताया इधर दृष्टि उगती है, उगना उगमना, या उधर जो है चमकता है। तो कहीं पर भी जोत चमकती है, वो सब जगह वो अनोखी है, मतलब वो पूरी तरह से अनोखी है, इस तरह का इसका अर्थ निकलता है बाबा। हाँ, हाँ जी। अच्छा, आगे जो सेंटेंस है, मेरू पखारे वीर श्री कृष्ण गिरधारी, इसका समझाइए, क्या बताना चाहते हैं? मेरू पखाड़े वीर श्री कृष्ण गिरिधारी, शिवराम ऐक्य मनोहारी। मेरू तो पर्वत का नाम है, हाँ मेरू पर्वत है। हाँ। पखाड़े वीर श्री कृष्ण गिरधारी, शिव राम ऐक्य मनोहारी। मतलब जो शून्य पूर्ण ज्योत भीतर ज्ञान प्रकाश के रूप में प्रकट हुई है, हाँ वो मन को हर लेता है, मनोहारी, हाँ। मन का हरण कर लेता है। तो ये शिव और राम का क्या बताया, शिव और राम का? शिव, शिव मतलब आत्मज्ञानी पुरुष। हाँ जी। हाँ, एक मनोहारी, मतलब ये शिव और राम मनोहारी, ऐसा कुछ बता रहे हैं? ऐक्य, ऐक्य अच्छा, मनोहारी। हाँ। एक मनोहारी मतलब क्या होता है? मन का हरण कर लेने वाला। हाँ, वो लेकिन एक क्यों लिखा है, एक? शिव राम, शिव राम ऐक्य मनोहारी। शिव का मतलब है आत्मज्ञानी पुरुष, जी और राम जी तत्व स्वरूप से बताया है, जी। ऐक्य है। हाँ, ऐक्य मतलब इसमें भेद नहीं है। अच्छा, ऐसा। हाँ, और कैसा है तो कि मन को हर लेने वाला है, मनोहारी। अच्छा, ये जो मेरू पखाड़े, वो जो है, जो उन्होंने मतलब मेरू पर्वत को उठाने की जो बात आती है, उसके बारे में बता रहे हैं। मेरे को ऐसे लगता है मेरू पखाड़े वीर श्री कृष्ण गिरधारी, सही है? मेरू पखाड़े वीर, नहीं, वहां अभिषेक होता है। पखालना मतलब अभिषेक होता है। अच्छा, अभिषेक होता है। हम्म, तो तो मेरू का अभिषेक होता है? नहीं नहीं, हाँ। वीर, जब कोई भगवान का जन्म होता है हाँ तो उधर देवी देवताएं जो है वो मेरू पर्वत पर ले जाते हैं, हाँ। और उनको पखालना मतलब स्नान कराना, स्नान कराना, अच्छा। उत्सव मनाते हैं। कहने का हाँ तात्पर्य क्या है, हाँ। देवी देवता लोग वहां मेरू पर्वत पे ले जाकर एक जन्मोत्सव मनाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण को क्यों बताया है? वो तो वो समझ में आया, वो मेरू पे जो है वो स्नान कराते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? क्या?
श्री कृष्ण गिरधारी आगे लिखा, श्री कृष्ण हाँ, श्री कृष्ण गिरधारी। हाँ, ये अलग अलग मतलब ये वीर मतलब महावीर ही होगा ना, महावीर जो है, वीर मतलब महावीर। ऐसा भी कह सकते हैं हाँ कि श्री कृष्ण जो वासुदेव है वो अच्छा, भी एक वीर है, वीर है। हाँ हाँ और महावीर भी कह सकते हैं, वीर श्री कृष्ण गिरधारी। ये मुझे दिख रहा है कि ये एक पहला वीर हो सकता है। आप जैसे बता रहे कृष्ण के लिए वीर, मुझे ऐसे लग रहा है महावीर के लिए बता, तीर्थंकर के लिए आप जैसे बता रहे ना, मेरू पखारे जो है तीर्थंकर भगवान को वो वहां स्नान कराते हैं। फिर कृष्ण गिरधारी को बताया, फिर शिवराम बताया। ऐसे ये सभी के लिए शायद लिखा, एक के जो लिखा है ना वो मुझे लग रहा है कि सभी के लिए एक के लिखा है, कि ये सब एक ही है। और ऐक्य मनोहारी। हाँ मुझे ऐसे लग रहा है। ये उत्सव एक ऐसा होता है जो मन का हरण कर लेता है। हाँ मुझे ऐसा लगा ये इसका मीनिंग कि ये जो मतलब जो तीर्थंकर भगवान है, श्री कृष्ण है और शिव है, वो तत्व रूप से एक ही हैं और मनोहारी, ऐसा मुझे समझ में आया। हाँ हाँ हाँ। मैं दीपक आनंद जी से पूछे उनको क्या लगता है सही? हाँ, पूछ सकते हैं, जरूर जरूर स्वामी जी दीपक आनंद जी बताएंगे। आप बताइए, ये मेरे को ऐसा लगा ये ठीक है इसका अर्थ? मेरू पर्वत पर महावीर भगवान का जैसे जन्म हुआ था तो उनको स्नान करवाने के लिए देव लेके जाते हैं, जी जी जी। तो उनका एक उदाहरण बना। हाँ कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जी तो इसीलिए कृष्ण भगवान को गिरधारी बोलते हैं। जी जी जी। यानी गौ सेवा और गौ गाय का उपयोग समझो, वो सभी तरह से उपकारी है। जी गिरी मतलब पर्वत। जी 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 गिरी। जी। तो शिव जी और राम हाँ एक ही है। हाँ जैसे मनोहारी थे वैसे हाँ रत्न चिंतामणि हाँ यानी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान रत्न प्रकाशमान है। आप समझे? तो इनको ये सभी में मतलब मूल, सभी लाइन में मूल वो देखने का, फर्स्ट लाइन जो होती है ना हाँ जी उसके ऊपर होता है और फिर आगे पीछे की लाइन को देख लेने का। अच्छा। तो ये श्री कृष्ण शिव राम ये अलग अलग इनका क्या बताना चाहिए सभी? ये जो मुझे वे जैसे मनोहारी थे उनका इतिहास है, उनका बखान होता है। अच्छा इसी तरह से यहाँ ऐसे प्रकट हुए हैं। अच्छा 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 ठीक है। वो दादाजी ऐसे उनके जैसे उनकी तुलना की। राइट। ठीक है। अच्छा अगला पैराग्राफ में अटपट सरलता समझावी अग्री पूर्णा पूर्ण प्रेम कृपा वारी। ये जो अटपट अटपट वो जानते हैं, दादाजी के लिए अटपट बोला गया और सरल है, समझा के वो मुश्किल को समझा देते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। पूर्णा पूर्ण प्रेम कृपा वारी, ये क्या बताना चाह रहे हैं? पूर्णा पूर्ण प्रेम कृपा वारी। पूर्णा पूर्ण मतलब जो पूर्णता में से अगर हम कुछ लेते हैं तो भी वो पूर्ण है, किसी को देते हैं तो भी पूर्ण है। ऐसे प्रेम अवतार कृपालु है। पूर्णा पूर्ण फिर से बताइए, क्या बताया आपने? पूर्णा पूर्ण पूर्णा पूर्ण का मतलब है ऐसी पूर्णता प्रकट हुई है, हाँ अगर किसी को देते हैं तो भी उनकी पूर्णता बनी रहती है। अच्छा हाँ। और प्रेम कृपा वारी हाँ इतना अभेद स्वरूप है, जहां अभेद दृष्टि है हाँ। वहां प्रेम कृपा वारी। वारी मतलब न्यौछावर कर दिया उन्होंने। हाँ ठीक है। अच्छा ये क्लियर है। नेक्स्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ, परमेश्वर पर प्रकाशक त्रैकाल्य उपकार।
ओम ह्रीम पूर्ण हितकारी, ये थोड़ा एक मिनट, एक मिनट। लास्ट पैराग्राफ, अगले पेज पे जाइए। ओके, 1 मिनट। क्या बताया, कहाँ? वो लास्ट पैराग्राफ, परमेश्वर प्रकाशक। हाँ, परमेश्वर प्रकाशक त्रैकाल्य उपकार ओम ह्रीम पूर्ण हितकारी। मतलब दादा भगवान खुद परमेश्वर परमात्मा प्रकाशक है और तीनों काल में उपकारी है। हाँ, ये समझ में आता है सेकंड सेंटेंस, ओम ह्रीम पूर्ण हितकारी। हाँ, त्रिकाल उपकारी ओम ह्रीम पूर्ण हितकारी, मतलब हमारा पूर्ण कल्याण करते हैं वो। ये ओम ह्रीम क्या होता है? ओम ह्रीम ये बीज मंत्र है। अच्छा। वेद के अंदर आता है, इसको बीज मंत्र कहा जाता है। तो ये पूर्ण हितकारी किस तरह से हितकारी होता है? मतलब पूर्ण हितकारी का मतलब है जीव की जब दृष्टि बदल जाती है, हाँ, तो उसका दृष्टि बदलने के कारण अब वो खुद अपना पूर्ण हितकारी कर सकता है। तो ये ओम ह्रीम भी आप बता रहे बीज मंत्र है, तो ये मतलब ये बीज मंत्र क्या दृष्टि बदलता है? ओम तो बताते हैं कि जो परमेष्टि ओम पंच परमेष्टि का शॉर्ट फॉर्म होता है ओम। हाँ जी। ह्रीम किसको बोलते हैं? ह्रीम ज्यादातर मैंने को मालूम है कि वो मतलब वो देवी जी के साथ आता है, उनका जो है, मतलब जहां तक मुझे समझ में आता है ओम जो है वो पुरुष का प्रतीक है और ह्रीम जो है वो प्रकृति का प्रतीक है, ऐसा मुझे समझ में। सरस्वती जी का बीज मंत्र है। हाँ हाँ, तो वो देवी जी का बीज मंत्र है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पुरुष प्रकृति हाँ वो पूर्ण हितकारी है। हाँ, ऐसा बताना चाह रहे। हाँ जी। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पहले वाला पेज पे जाएंगे, ठीक है? वो बहुत अच्छा था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये द्वैत अद्वैत भिन्न भिन्न एकत्व अनेकांत मोक्ष मार्ग बाजी सहिचारी। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा बताया है, मुझे समझ में आया कि इसमें जो है ना रियल और रिलेटिव के बीच में जो मुझे समझ में आया मैं बताता हूँ, फिर आप बताइएगा मेरी समझ ठीक है कि नहीं, इसलिए मैं पूछता हूँ कि रियल और रिलेटिव में रिलेशनशिप होता है, मतलब पार्टनरशिप होता है, क्योंकि देखिए जो है रियल जो है वो बोल नहीं सकता, करता नहीं है वो, ठीक है? और जैसे आपुत्र ने भी बताया था, उन्हीं ने बताया था कि वो रिलेटिव जो है वो जान नहीं सकता है, ठीक है? तो जैसे हम विधि करते हैं या कुछ करते हैं तो इसमें दोनों की पार्टनरशिप चलती है, अपने लिए जो है जो हमारे पद के लिए जो है वो पार्टनरशिप चलती है, ऐसा मुझे समझ में आता है। ये सही है जो है, आप बताइए। द्वैत भिन्न भिन्न एकत्व अनेकांत मोक्ष मार्गे बाजी सहियारी। आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं है। हाँ, वो द्वैत है। हाँ, हाँ, भिन्न भिन्न एकत्व हाँ, अनेकांत का मतलब है हर एक व्यू पॉइंट को स्वीकार करना और वास्तविकता क्या है वो बताना। अच्छा,
हाँ, ये आत्मा के गुण बता रहे हैं ना। और जो मोक्ष मार्ग बाजी सहियारी जो बताया है उन्होंने, रियल रिलेटिव का पार्टनरशिप, वो सही है? नहीं, ये मोक्ष मार्गे बाजी सहियारी, हाँ, मतलब मोक्ष मार्ग पे हमें चला देते हैं। अच्छा, सहियारी, सहियारी का मतलब क्या इधर होता है? मतलब हेल्पफुल, हेल्पफुल। अच्छा, अच्छा, वो मतलब दादाजी के लिए कह रहे हैं ना, दादाजी का क्या और उनके ज्ञान के बारे में कह रहे हैं ना कि मोक्ष मार्ग। हाँ। अच्छा, ऐसा, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी। हाँ जी। ओम को प्रणव मंत्र बोलते हैं। हाँ जी। और रीम को शक्ति का मंत्र है। शक्ति का। हाँ, शक्ति। हाँ, तो वो बताया ना, पुरुष प्रकृति। हाँ ना, ये तो बताता हूँ मैं। नहीं, बराबर है। ओके, एक मिनट। प्रज्ञा बहन। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। કરતી હોઉં ને હું ત્યારે નક્કી કરીને બેસવું કે એક ચીતે થાય એમ, તો પાછું થોડું થાય અને પછી શું થાય કે ચિત્ત જતું રહે કે પછી મનમાં એ થાય છે, મને નથી ખ્યાલ આવતો શું થાય છે. કે આ પાસ્ટનું કંઈક વાગ હોય, કા પછી કંઈક જે બાકી હોય કામ કે આ બધું કરવાનું છે એમ કરીને કરે, એટલે એ ક્યારે જતું રહે ને ખબર બી ના પડે. એટલે પછી ખ્યાલ આવે કે આ જતું રહ્યું, એટલે પાછું એને ખેંચી લઈએ. અને પછી જે વિધિમાં એમ લાગે કે અહીં આ પોઈન્ટેથી જતું રહ્યું હતું, એટલે પાછું એ પોઈન્ટે લઈ જઈ અને ફરી કરાવડાવવું પડે છે. એટલે આને કઈ રીતે એકાગ્ર કરવું? એટલે विधि जब होती है तो जो शब्द हम बोलते हैं उसको हमें पढ़ना है। जैसे दीवार पे कुछ लिखा हुआ होता है, हाँ, और हम पढ़ते हैं, हाँ, ठीक उसी तरह आंख बंद करके जब हम कोई भी विधि बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, या दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो कीर्तन करते हैं, तो उसको पढ़ना है। हाँ, तो वो हाँ, चित्त उधर एंगेज हो जाएगा। हाँ, और एक ये चित्त शुद्धि का प्रयोग भी होगा। हाँ, फिर भी कभी कभी बीच में वो चला जाएगा। हाँ, हाँ, तो उसको भी जानना है। अच्छा, ओके। हाँ, चित्त के धर्म को जानना वो शुद्धात्मा का धर्म है। ओ, ओके, ओके। हाँ, 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 बराबर। એટલે હું આજે પાછું ખેંચી લઈને પાછી એની પાસે કરાવડાવું છું, એ બરાબર છે? नहीं, मगर वो ऐसे थोड़े वापस आएगा ना, એટલે જાય એ ખબર પડે, એટલે પછી એને કે ભાઈ આય પાછું. हाँ, तो जैसे ही चित्त जाता है तो उसे हाँ, हम देखते हैं। हाँ, तो जैसे ही देखते हैं तो फिर अपने आप वापस आता है। अच्छा, हाँ, तो आ હું કહું છું એ કોને કહું છું કે તું પાછું આય કરીને? देखा ना?
अच्छा, चित्त को जैसे ही हम देखते हैं हाँ, तो उसे पता चलता है कि मेरे को कोई देखने वाला है, अच्छा, तो फिर वो अपनी उधर आ जाता है, वो पढ़ने में। अच्छा, अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। कोई भी विधि हो रही है तो चित्त हाँ, को वो पढ़ने में एंगेज करना है, हाँ, हाँ, तो वो बाहर ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, 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 फिर भी ये विधि पूरी करके हमें कुछ काम है, हमें किसी को फोन करना है या किसी का फोन आने का है, तो वो अपने आप बार बार उधर चला जाएगा, अपने आप जाएगा, फिर वो वापस आएगा। तो अच्छा, चित्त के धर्म को हमें जानना है बस। ओके, और जैसे विधि में हमें आनंद आएगा, हाँ, आत्मा के सुख की अनुभूति होगी, तो हाँ, वो हाँ, धीरे धीरे अपने आप चित्त ठहर जाएगा। ओके, ओके, फिर वो जाएगा नहीं। अच्छा, 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 हाँ, ओके, ओके, હા એટલે એસ્પેશિયલી નિશ્ચય વ્યવહારમાં વધારે થાય કેમ કે એને આ લાંબુ પડે છે. પેલું નમસ્કાર વિધિમાં ને એમાં પેલું એને લાંબા સમય સુધી એને એ કરાવું છું ને એટલે એ તકલીફ એવું મને એવું લાગે છે. આઈ ડોન્ટ નો રાઈટ ઓર રોંગ. अपना लक्ष्य क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं और हाँ. ये प्रज्ञा बहन विधि कर रहे हैं, हाँ. ये सेपरेशन बना रहे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंस है अपने लिए। ओके, ओके, और जहां उपयोग है वहां हाँ. मैकेनिकली नहीं हो रहा है। अच्छा, उपयोग पूर्वक कोई हाँ, भी हाँ, विधि है, हाँ, वो शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ होना चाहिए, बस हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस है। चित्त की हाजिरी में होना उसे विधि कहते हैं। अच्छा, हाँ, 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 ओके, ओके. એટલે આજે અત્યારે આ જે સત્સંગ ચાલે છે ને આપણો આ તો એમાં બી એ રાખીને બેસાડું કે તું બરાબર ચિત્તની હાજરી પૂર્વક સાંભળજે તો એમાં બી એવું જ કરે એ જતું રહે પછી પાછું આવે ને પાછું જતું રહે. ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि जहां सुख की मान्यता है, हाँ, और उस सुख की मान्यता के पीछे उसका इंटरेस्ट है, हाँ, वहां चित्त अपने आप चला जाएगा। हाँ, 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 मगर हमें उसको सिर्फ जानना है। जैसे ही हम ये जानेंगे तो अपने आप वापस आएगा। ओके, हाँ, हाँ. એટલે જાણ જાણ કરવાથી જ એને થશે એને પાછું વાળવા માટેનું એ નહીં કરવાનું ના જાતે જ આવશે એની જાતે જ આવશે કારણ કે એની સુખ સાથે સંબંધ છે. હા, 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 હા. પછી એ વિનાશી સુખ હોય કે અવિનાશી हो, मगर आत्मा अनंत सुख वाला है। और शुद्ध उपयोग पूर्वक जब विधि होती है तो एक आनंद की अनुभूति हम अनुभव करते हैं। तो वो धीरे धीरे चित्त वृत्तियां अपने भीतर आने लगती है, वापस आने लगती है। ओके. એટલે એને હજી આત્મામાં સુખ લાગતું નથી. પૂરેપૂરું નથી, એને उसको स्वाद आया है। हाँ, हाँ, हाँ. स्वाद आया है। हाँ. मगर ये साथ में क्या है, ये फाइल है ना। हाँ. तो ये फाइल नंबर 1 को भी घर के अंदर
दूसरे काम का इम्पोर्टेंस भी होता है। हाँ 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 और बहुत से काम सीक्वेंस में होते हैं, ये काम हुआ, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, अभी ये बाकी है। तो हाँ कभी विधि चलती है, हाँ विधि चलती है तो थोड़ा मन के अंदर विचार के रूप में भी कभी वो आता है, कभी हाँ चित्त उधर चला जाता है, ऐसा होता है। हाँ 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 ओके अगर हमारा शुद्धात्मा का धर्म क्या है, अंतस्करण के धर्मों को जानना, वो सबसे बड़ी विधि है। हाँ हाँ ओके हाँ હા 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 એટલે આ કેમ ગયું ને કેમ એ થયું ને એવું બધામાં પડવાની જરૂર નથી. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हमें हाँ सिर्फ हाँ जानने का है बस। हाँ हाँ तो हाँ हम उससे सेपरेट है। हाँ हाँ ओके या ખ્યાલ આવ્યો. ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. गौतम जी चेन्नई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न यह है कि रिलेटिव में क्या क्या आता है? रिलेटिव में शुद्धात्मा के अलावा सब कुछ आ जाता है। थोड़ा और विगत से समझाओ इसको। फाइल नंबर 1, ओके। उसमें सब आ गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब 5 इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय। रिलेटिव का मतलब ही है वो एक दूसरे पर आधारी है। अच्छा जो भी एक दूसरे पर आधारी है वो सब रिलेटिव है। अच्छा हाँ, जैसे पत्नी है तो वो पति पर आधारी है, बेटा है तो पेरेंट्स पर आधारी है, सब रिलेटिव है। और ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है। क्या है? टेम्पररी एडजस्टमेंट। हाँ, इसलिए उसको रिलेटिव कहा गया। बराबर। रियल की अपेक्षा से वो रिलेटिव है। हाँ रियल शाश्वत है। बराबर हाँ जी, बराबर। इसे बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गौतम जी हूँ, और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये जो दोनों दृष्टि है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सही। हाँ, निश्चय दृष्टि जिन्हें प्राप्त हुई है उनके लिए यह रिलेटिव शब्द है। बराबर। जिनका यह सेपरेशन हुआ है बराबर तभी हम वो रिलेटिव बोल सकते हैं। सही है। रिलेटिव जो है वो संसार से परे है, राग द्वेष से जो परे है वो रिलेटिव है। वो हाँ बराबर सही। अच्छा, ये अभी जो चित्त की बात हो रही थी ना, हाँ जी, कि चित्त का काम खाली विजुअलाइज करना है, फोटो दिखाना है। जैसे आप चरण विधि में पढ़ते हैं तो अक्सर अक्सर दिखाता है, लेकिन वो हाँ, पढ़ता कौन है? वही चित्त ही पढ़ता है। अच्छा, चित्त ही पढ़ता है। चित्त उसको एंगेज कर दिया ना उधर। हाँ हाँ सही है। हाँ, और शुद्धात्मा खाली उसको जानता है कि भाई ये जानता है कि ये चित्त पढ़ रहा है। ओके ओके। हाँ, और कभी कभी मन के अंदर विचार भी आएंगे। हाँ विधि तो चलती रहती है। सही है। चित्त का कार्य करेगा, मन का कार्य करेगा। बराबर है। जैसे विधि चल रही है और मन में विचार आएगा, अभी 8 बजा, दूध वाला नहीं आया। विधि चलती रहती है।
सही है, बराबर, सही, ठीक है। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गौतम जी, अनुबेन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय जय सच्चिदानंद महात्माओं सच्चिदानंद। जी। मोक्ष तो पक्का है, जाना है और छूटना भी है, लेकिन कभी कभी बोझा सा लगता है कि हर समय सोच के बोलना होता है। जैसे ज्ञान से पहले हम ज्यादा सुखी थे और अभी थोड़ा भारीपन हो गया है कि सोच सोच के बोलना पड़ता है, सोच सोच के सब नहीं करना नहीं पड़ता नहीं है। नहीं वो नहीं। बिकॉज क्या, नहीं स्वामी जी पहले सुन लीजिए ना प्लीज। अच्छा बोझा अच्छा, इसलिए श्योर भी श्योर। लगता है, बोझा इसलिए भी लगता है कि सोच के बोलना पड़ता है। फाइल 1 को किसी को हर्ट ना करे, किसी को भी किंचित मात्रा भी दुख ना दे, कोशिश यही जारी रहती है। जो माल भर के लाए हैं वो ही निकलेगा। तो शब्दों का बहुत ध्यान करना पड़ता है, बिकॉज जो माल है वो तो निकल के ही रहेगा और जो सामने हाँ देना है। हाँ अभी आप समझाइए इसको। तो बहुत नीरसता हो जाती हूँ कि कोई सामने दिखता है गलत कर रहा है और उसको समझाने पटक पटक के सामान फेंक रहा है, फिर बोलती हूँ चुप, अन्यों कुछ बोलना नहीं है, नया जन्म, बिल्कुल कुछ हर्ट नहीं करना है किसी को। बस यही हर वक्त यही चलते रहता है, तर्क वितर्क नो यही चलते रहता है। हाँ जी बोलिए। कोई जी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, यह हमारी भीतरी भावना है। जी हमें ऐसी कोई क्रिया करने जाना नहीं है कि किसी को दुख ना हो। जी हम क्रिया करने जाते हैं, इसलिए बोझ रूप बन जाता है। बराबर। ये कभी ज्ञान तो कभी ऐसा चुक है, जाता है, चुक हर जाता है। परिस्थिति में हर समय हमें मुक्त रखता है। बराबर। ज्ञान पहले हम सुखी थे, वो हमारी सिर्फ रॉन्ग बिलीफ थी। समझे? वो तो बिल्कुल। जिसमें हमने सुख माना था वो सुख मिलता था, इसीलिए हम सुखी है ऐसी एक भ्रांति खड़ी हो जाती थी। वास्तव में विनाशी सुख को विनाशी समझना और आत्मा के सुख को सही समझना, वो वास्तविकता है। जी हाँ, तो बोलने में एक फाइल का संभाव से निपटारा को लक्ष्य में रखकर किसी को भी जो भी कहना है वो हम कह सकते हैं, उसको डांट भी सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहार है। जी हम किसी को कुछ कहेंगे तो उसको दुख होगा। अगर ये समझ के साथ आप जिएंगे तो आप आपका व्यवहार नहीं कर पाएंगे। बराबर। हाँ, बिकॉज चुक जाते हैं, शुद्ध आत्मा देखते नहीं है, व्यवहार में आ जाते हैं और नहीं वो गलती करना दिखती है। है, जैसे कोई गलती दिखती नौकर है, कोई काम वाली जी बाई है, हाँ तो वही कोई उससे कुछ सेवादारी होता है नुकसान, तो हाँ हाँ। उससे कुछ नुकसान हो रहा है, तो हमें उनको बताना है, देखो बेटे, देखो आपको इसको काम इस तरह करना है, इतना ज्यादा पानी को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जी कोई भी बात है तो उसको बोलना है, देखो धीरे से पटको, इसका ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ बट अभी क्या हो गया है, इतनी छूट दे रखे हैं कि व्यवहार में वैसे बिहेवियर होता है उनका सेवादारी का कि जैसे हम जैसे ही बन बैठे हैं। तो अभी वो लगाम कैसे खींचे, थोड़ा थोड़ा खींच रही हूँ अपने ढंग से, कम बोलना उससे, हाँ तो जैसे खिंचना मस्ती ही करना। है, तो खिंचना वो ही एकदम है। से करेंगे तो मुंह सूज जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करती हूँ। जैसे कम बोलना, पहले जैसे मस्ती करना, चला बैठ टीवी देख, ऐसे वो सब अभी कम करती गई हूँ। लेकिन अभी वो उसका स्वभाव हो गया, हम देखें चाहे नहीं देखें वो खुद चालू करके देख लेती है। सो उसको कैसे कंट्रोल में लाएं। कंट्रोल में नहीं लाना है, जी हमें सिर्फ इतनी जागृति रखना है कि जब हम कोई भी बात किसी को भी कहते हैं तो उसके अहम को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।
ये बड़ी आवश्यकता है। जैसे एक बात है हमारे स्वामी जी कहने का ढंग ही ऐसा हो जी, कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे और उसके समझ में आ जाए कि अब मेरे को यह जो कार्य है वो ऐसे करना है। ये क्या होता है? हरेक व्यक्ति कोई भी कार्य है वो अपने हिसाब से करेगा, मगर हमें किस हिसाब से चाहिए वो उसको समझाना है बस। वो और समझा देती हूँ, समझाने हंस हंस के के समझा बाद देती हूँ भी कि अगर हर्ट ना उसने कर। ऐसा नहीं किया तो फिर हमें असर नहीं होनी चाहिए। असर नहीं होती है, लेकिन क्या है जो दूसरे लोग हैं फैमिली में उनको असर होता है तो वो शिकायत मुझसे करते हैं। मैं बोलती हूँ लेट गो करना, जैसे आपकी अपनी बेटी है, ये भी बेटी है ना, छोड़ो ना, लेट गो, लेट है एंजॉय। शादी करेगी वो, उसको वहां ससुराल में ऐसा सब भोगना पड़ेगा, एटलीस्ट यहाँ सुख लेती है, लेने दो, सोई पड़ी हो 8 बजे तक सोने दो, है ना। ये हर बार मतलब मैंने ही चढ़ाया हुआ है। अब मुझे लगता है काफी फायदा ले चुके हैं उसका। अब वो मुझे आया नहीं है कैसे कंट्रोल करना, और अभी कंट्रोल करना मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कर्म नहीं बना। हंस हंस के बोल देती हूँ, क्या आशा तुमने ऐसे किया, चलो चलो जल्दी काम खत्म करो, आज जाना है हमको घूमने, लेकिन प्यार प्यार से बोल देती हूँ लाइक। हाँ बराबर है, बट बराबर है। वो नाटक मुझे नहीं पसंद। मैं बहुत नहीं, अपफ्रंट हूँ। नाटक ही करने मैं का बहुत, है। अच्छा नाटक करना है, मैं हाँ, बहुत नाटक ही अपफ्रंट करने का हूँ है। और मैं बहुत नाटक सीधे कब बोलती कहा हूँ। जाएगा, भीतर राग द्वेष न हो तब। हाँ हाँ, बट वो मुझे ज्यादा भारी लगता है, एकदम आर्टिफिशियल होके बोलना नहीं, मुझसे भारी वो नहीं है, ये बनावटी ड्रामा ही लगता करने है। का है। अच्छा, ड्रामा ही करने का है। हाँ, भारी नहीं लगना चाहिए। वो अभी सीखना पड़ेगा ड्रामा। हाँ, बिकॉज इसलिए मैं बहुत इसलिए अपफ्रंट बताया ना, हूँ, सीधे बोल देती हूँ, मुंह फट हूँ। व्यवहार दृष्टि से हम अलग हैं और निश्चय दृष्टि से हम अलग हैं। हमें निश्चय दृष्टि में रहकर फाइल नंबर 1 को कहना है कि इनको ढंग से समझाओ किस तरह जीवन जीना है। बेटी है या बेटा है तो उसको समझाना पड़ता है, जरूरत पड़े तो डांट भी सकते हैं। वही आज उसको बोला, जरा बात करने का तहजीब होनी चाहिए, हमारे घर में सब जी बोल के बात करते हैं, तुम कहती हो हाँ। ऐसा ये हाँ बोलने का ढंग नहीं होता, जी कहते हैं। इसलिए अभी हाँ जी, बराबर अब है, वो इसे मुझे कह रही है बराबर कि है। जी जी क्या बोला। मैंने कहा अभी तेरी शादी होनी है ना, तो अभी से प्रैक्टिस कर, बस यही बोला। तो दिस इज लाइक, हाँ बराबर है, बराबर है। बट इसमें भारीपन लगता है, वो क्या करे मतलब। इसको जरा समझाइए, जो भारीपन हो जाती हूँ मैं नहीं, अगर एक बार हमने उसको बता दिया जी फिर हमें छोड़ देना है, जी इसके पीछे नहीं पड़ जाना है हमें। जी। हाँ, भारीपन होना ही नहीं चाहिए। ये ज्ञान तो हमें इतना एकदम इजी बना देता है, नॉर्मल बना देता है कि कुछ भी भारीपन नहीं लगना चाहिए। अगर बताने के बाद भी वो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं तो व्यवस्थित समझकर हमें छोड़ देना है। अब उसका जब संयोग आएगा तब वो संयोग उसको समझाएगा। बराबर बराबर। हाँ शायद मेरा संजोग आया है, वो मुझे समझाने आई है। ये भी हो सकता है। हाँ, जब उसकी शादी होगी तो तब ये उसका संयोग आएगा और बिल्कुल वो जब उनके घर पे जाएगी तब वो देखेगी व्यवहार सबका। जी हाँ, जी। शुक्रिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा। बहुत जय बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद। जय अम्मा। जय सच्चिदानंद कांति भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक हाँ, मैं तीर्थंकर हूँ ऐसा जो जानता है
वह आत्मा है। हाँ, जो तीर्थंकर है वह आत्मा नहीं हो सकती। हाँ, तो इसमें क्या जानना है आपको? जो तीर्थंकर है वह आत्मा नहीं हो सकता। ओके, यस। मैं तीर्थंकर हूँ ऐसा जो जानता है, हाँ, किसने जाना? वो आत्मा है। ओके, जो तीर्थंकर है वह आत्मा नहीं हो सकती। ये तो एक गोत्र है ना। ओके, तीर्थंकर एक गोत्र कर्म है, उसे कहते हैं गोत्र कर्म। जी, हाँ, ओके, मैं तीर्थंकर हूँ ऐसा जो जानता है, किसने जाना? वह आत्मा है। आत्मा है। अच्छा, हाँ, जो तीर्थंकर है वह आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का भी निर्वाण होता है। ओके, हाँ, और आत्मा का निर्वाण नहीं होता है। इसके ऊपर, मतलब जी। आत्मा का डेथ नहीं होता है। ओके, तीर्थंकर का जन्म होता है। तो जहां जन्म है वहां मृत्यु है। तो ये जन्म और मृत्यु को जो जानता है वो आत्मा है। ओके, ओके, हाँ, जी, मालूम पड़ा। ओके, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एम्मा बहन वो अमेरिका से आए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે શ્રેણી નંબર 7 પાના નંબર 39 અને 250 નું વાક્ય, નાનું વાક્ય છે, બોલું? બોલો. કે જે હૃદયથી માન્ય હોય એ જ સર્વમાન્ય કહેવાય, બાકીનું સર્વમાન્ય ના કહેવાય. તો હૃદયથી જે માન્ય હોય તો સિદ્ધાંત બધા આપણે જ્યારે વાંચીએ ને, કેટલા વર્ષોથી વાંચું છું, એ બધા અંદર ફિટ થઈ જાય, પણ એની ગેર ના પડે. દાદા કહેતા હતા ને ગેર પાડવાની, એ ગેર ના પડે. પછી આપણે કઈ કામ કરતા હોય, કશે જતા હોય, પણ એ બધા સિદ્ધાંત કે છે ને વાગોળે, એ બધા અંદર અંદર અંદરથી બધા ઊભા થાય. પણ એ સમજવા માટે પાછલા જે કર્મો હોય ને એ બધા ફરી વળે. છતાં આપણે કહીએ કે ભાઈ હમણાં મને પેલું જાણવા દે, અંદર જાણવા દે, મને જાણવા દે, જાણવા દે. તે એ બધી દશા હોય એને શું કહેવાય? એવું થાય છે. એટલે આ વિજ્ઞાનને, अच्छा, ये विज्ञान को जैसा है वैसा ही जानने की हमारी जो जिज्ञासा है, इसीलिए ऐसा होता है। और जहां तक हमारा जो हार्ट है, हृदय एक्सेप्ट करता है, वही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो हमारा जो हार्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इतनी भी अच्छी बात क्यों ना हो। मतलब वो हार्टिली होना चाहिए। आपका जो सूत्र है ना, हाँ, जे हृदय थी मान्यो, राइट। हाँ, अपना हार्ट कबूल करना चाहिए, अपना आत्मा कबूल करना चाहिए। और वो जहां तक कबूल नहीं करता है तब तक हमें यह जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। और उसको वास्तविकता क्या है, एग्जैक्टनेस क्या है, वही हमारे भीतर चलता रहता है। हाँ, बराबर बराबर है। और उसी को ही स्वाध्याय कहते हैं।
यही वास्तविक स्वाध्याय है। अच्छा 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 हाँ, પણ એ દશા આપણને, અરે દશા તો ના કહેવાય, પણ એટલી બધી એમાં તલાવલી હોય, ગમે તે કામ કરતા હોય તો કામ તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો નિશ્ચેતન છે અને બધું થયા જ કરે છે, એટલે ઓટોમેટિક થાય છે, એટલે ઓટો મોડ પર જ છે બધું, એ તો એની જાતે જ થાય છે. પણ અંદર બધો ભાગ છે, અંદરનો ભાગ એ એટલો બધો મશીન ચાલે છે, તો આ કર્મોને હિસાબે ચાલતો હશે. કર્મોને હિસાબે ખરું, કારણ કે અમુક સૂક્ષ્મ કર્મો અંદર એટલા બધા ઇફેક્ટિવ અને એટલું બધું ફાસ્ટ રિવોલ્યુશન ચાલતા હોય છે એના, સ્થૂળને તો આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ, પણ આ સૂક્ષ્મ એટલું બધું ફાસ્ટ હોય છે, અને તેમ છતાંય આ બધું થવા છતાં હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. हिंदी में ये रहता है. अच्छा अच्छा अच्छा. હવે બીજું વાક્ય છે એ જ શ્રેણીમાં 7 નંબરની શ્રેણી, પાના નંબર 43 અને 291 નું વાક્ય. શુદ્ધ પ્રેમ એ જ કાર્યકારી જ્ઞાન છે અને પ્રેમ નિરઅહંકારી દશાથી પ્રગટે છે. શુદ્ધ પ્રેમ એ જ કાર્યકારી જ્ઞાન છે, પ્રેમ નિરઅહંકારી દશાથી પ્રગટે છે. हाँ, शुद्ध प्रेम मतलब अभेद दृष्टि, जहां जीव मात्र के प्रति अभेद दृष्टि है, वह जो प्रेम स्वरूप है वो क्रियाकारी है. जहां किसी भी प्रकार की एक सेंट भी अपेक्षा नहीं है, वहां ये प्रेम स्वरूप प्रकट होता है. તો લાઈફમાં દાદાની વાત, દાદા છે, દાદા બાજુ પર, પણ આ બધું આખું વિશ્વ કુટુંબી બધું છે, તેમાં આ કેવી રીતે રહેવાય આપણાથી? એટલે કેમ આપણને સામેનો માણસ એવું લાગતો હોય, હું જાણું છું કે આપણો જ દોષ છે, દરેક વસ્તુ જે થાય છે આપણું જ બધું અંદરનું છે પ્રમાણ, આપણે લાગે છે ખરાબ છે, ના આપણે જ ખરાબ છીએ એટલે આપણને લાગે છે, પણ એ બધું કરતા કરતા ક્યારે પાર આવે? પછી तो प्यार तो आ ही रहा है, ये सब हो ही रहा है. रियल व्यू पॉइंट से जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा का दर्शन करना, वही सबसे बड़ी विश्व मैत्री है. एक परिवार है, विश्व परिवार, कि किसी भी जीव के प्रति कभी भी हमें जुदाई अनुभव नहीं होती है. यही प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, और ज्ञानी पुरुष का यही प्रेम स्वरूप है. એક વાત કહું, કાલે રાતે બાથરૂમ જવા ઉઠ્યા ત્યારે 2 કીડી ફરતી હતી, નાની નાની કીડી હતી, એમાં શુદ્ધાત્માના દર્શન તરત કર્યા. પછી મને થાય કે આ કીડી બહાર આટલી બધી ગરમી છે, તો આપણા ઘરમાં 6 ને ફરતી, આટલા મોટા ઘરમાં જ્યાં ફરે ત્યાં મને તો કોઈ નુકસાન કરતી નથી, તો 6 ને ફરતી આવો 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 બધો વિચાર થાય છે, એ શાને લીધે થતો હશે આ જ વિચાર? હા હા, એ તત્વ સ્વરૂપે એક જોવાથી આપણને અંદર ઊભું થાય છે. हिंदी में हाँ, सॉरी. तत्व स्वरूप की हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है, एक वननेस है. कोई भी जीव हो, जब हम इसके अंदर भी शुद्धात्मा है ऐसी दृष्टि जब हमारे अंदर शुरू होती है, तो फिर ये वननेस बना रहता है. उस जीव के प्रति हमें कभी तिरस्कार या द्वेष उत्पन्न नहीं होता है. अच्छा अच्छा. पहले का एक समय था, उसको मार डालने की वृत्तियां होती थी, निकालने की. हाँ, निकालने की वृत्तियां होती थी. अभी ठीक बराबर है, मान लो कि निकालने की वृत्तियां होती है, मगर मार डालने की वृत्ति नहीं होती है. अच्छा. कोई जीव अगर ऐसा है तो
हमें उसको देखने का या पसंद नहीं करते हैं, या ये किचन में कहाँ से आ गया, तो उसको हम पकड़ते हैं धीरे से, वो मर न जाए, और उसको बाहर फेंक देते हैं। मगर मारने की भावना जो पहले होती थी वो आज नहीं हो रही है, ये हमारा अनुभव है। બરાબર બરાબર છે. એટલે આ બધું અંદર મશીનમાં એટલું બધું આવે છે, વાત ના કરશો. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સુંદર જવાબ. जय सच्चिदानंद. ओके, जय सच्चिदानंद. डॉक्टर अभिनव जी. जय सच्चिदानंद. मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, देखना जानना ज्ञान दर्शन, वो मूल आत्मा का स्वभाव है या नहीं है? ज्ञाता दृष्टा वो मूल आत्मा का स्वभाव ही है. तो लेकिन सिद्ध क्षेत्र में जब जाएगी तब वो ज्ञाता दृष्टा खुद का ही रहेगा स्वभाव, या परमाणु? वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, जब सिद्ध क्षेत्र में जाएगी आत्मा तो वहां भी वो स्वभाव रहेगा, खुद को ही देखने का रहेगा या प्रकृति को भी देखने का रहेगा? नहीं, वो वहां तो अपना खुद का आनंद में रहेगा. खुद का जो आनंद है, परमानंद है, अपना आत्मा का सुख है, वो उसमें ही रहेगा. अच्छा. हाँ, तो ये प्रकृति के संबंध में है, तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकृति के संबंध में बताया गया है. हाँ, प्रकृति के संबंध में बताया गया है, क्योंकि जहां तक ज्ञेय है वहां ज्ञाता है, जहां दृष्टा है, समझे, तो सामने दृश्य है. तो इस अपेक्षा से बताया है, ज्ञाता दृष्टा इस अपेक्षा से बताया गया है. ठीक है. हाँ जी. मतलब मूल स्वभाव तो है, लेकिन प्रकृति के संबंध में है ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव. हाँ, जहां तक शब्द है, कोई भी शब्द है, तो वो शब्द अपेक्षा से ही आएगा. और जहां शब्द का कोई अवकाश नहीं है, अवर्णनीय है, निशब्द है, वो वास्तव में आत्मा का स्वरूप है. ठीक है. हाँ, ठीक है, समझ में आ गया. जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. डॉक्टर साहब. जय सच्चिदानंद डॉक्टर जी, साहब. हमारा समय हुआ है. आप हाँ जी. आप त्रिमंत्र बुलाए. डॉक्टर साहब त्रिमंत्र फॉलो करेगा. कांतियानंद जी त्रिमंत्र बुलाए. अच्छा. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुणम, नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुकारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासनो, स्वभावप्रणशनो, मंगलाणम च सव्वेसे, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. आगे का प्रोग्राम इस तरह से है. 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव